देखो, आग तो बराबर लगी है और धुआं कहीं और से आ रहा है। कल 11:30 बजे किंग का टीजर आया और टीजर 72 सेकंड का था। इस 72 सेकंड में ना भाई साहब पलक नहीं झपकी थी। और रेगुलर 3 बार मैंने देखा और मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो अभी तक कम से कम 40 से 50 बार देख चुके होंगे। ये टीजर भाई इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को कहां उसका बार सेट कर रहा है, एकदम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर चला गया है और कहीं से कोई कमी नहीं लग रही है। अगर मैं बात करूं सिनेमाटोग्राफी की, जो पहला शॉट आता है वहां पर कलरिंग, वीएफएक्स, वो जो जेल वाला शॉट है, आसपास पानी है, उसका सेटअप कितना बढ़िया लग रहा था। एस्थेटिक कितना अच्छा था, रात का शॉट था। फिर अंदर वो जेल वाला सीन है, जेल में जो लड़ रहे होते हैं गुंडों से, वहां आप कैमरा शॉट्स देखो, जो शाहरुख खान गुलाटियां मार रहे हैं वहीं कैमरा साथ घूम रहा है। तो मतलब इतना ज्यादा काम किया गया है, एक एक डिटेलिंग के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और इस बार सबसे अच्छी बात पता क्या हुई है, अनिरुद्ध जिस म्यूजिक के लिए जाना जाता है ना, उन्होंने वैसा टिपिकल स्टीरियो टाइप म्यूजिक नहीं दिया। वो भी देते हैं तो बढ़िया देते हैं, पर इस बार उन्होंने जो म्यूजिक दिया है और शाहरुख के लिए जो एक एंथम बनाया है ना, वो ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर छाया हुआ है। पब्लिक उसको सर्च कर करके अपनी रिंगटोन बना रही है। इसको कहते हैं कि भाई टाइटल जो इन्होंने रिवील किया है ना, वो छा चुका है। अब वो छाया है तो उसके बाद क्या हुआ, चारों तरफ एक ही चर्चा है। जब किंग 2026 में आएगा, बहुत सी भाई फिल्मों की रिलीज डेट इधर उधर हो जाएंगी। अब राजा है, जब राजा चलकर आएगा, जो आसपास लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे करेंगे, वो थम जाएंगे और उनको थमना ही पड़ेगा। इस बंदे ने 3 साल का टाइम लिया है, नहीं तो जिस पीक इनका स्टारडम चल रहा है ना, ये चाहते ना तो 24 में 2 फिल्में लेकर आ जाते। इनके पास कम से कम सैकड़ों फिल्मों के ऑफर थे। और कोई एक्टर होता ना, मैं बॉलीवुड के एक्टरों की बात करूंगा, अक्षय कुमार और अजय देवगन अगर होते ना, तो एक साल में 4-4 फिल्में करके चले जाते। पर ये बंदा कह रहा है जो पब्लिक ने मेरे को इतना प्यार दिया है, एक बार 1050 करोड़, एक बार 1150 करोड़ दिए हैं, तो वो क्यों दिए हैं? उनको प्रोडक्ट पसंद आया है, उनको कंटेंट पसंद आया है। जब भी मैं आऊंगा एक्शन जॉनर में, ऐसा आऊंगा कि कम से कम अपनी पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़कर जाऊंगा। सिर्फ बिजनेस वाइज नहीं, उनका भाई कंटेंट से अच्छा कुछ लेवल, ग्रैंड लेवल के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। और भाई ऑब्वियसली बात है, वो लग भी रहा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, गारंटी से कह सकता हूं, जो कल हमने देखा वो बहुत सॉलिड था। पर उसके बाद कुछ छुछुंदर आते हैं, मच्छर आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये कॉपी है, शाहरुख खान रीमेक कर रहा है, कोई पत्नी कौन सी पिक्चर के बारे में बता रहे हैं जिसके मेन 3 लीड कैरेक्टर थे। इससे पहले बॉबी, लॉर्ड बॉबी यानी कि बिच्छू बना चुके हैं। और एक बात बताओ, यहां पर आपको लग रहा है वो हो सकता है? शाहरुख खान ने जो इसमें फौज इकट्ठी करी है, एक से एक धुरंधर कलाकारों की, मेथड एक्टर, जो सारे के सारे ऑलमोस्ट ना थिएटर कलाकार हैं, उनको लेकर आए हैं और इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट लेकर आ रहे हैं। तो क्या लगता है वो सारे भी बेवकूफ हैं? और एक बात आपको मैं बता दूं, शाहरुख खान ने आज तक रीमेक नहीं करा है, ना ही वो रीमेक में विश्वास करते हैं। हाँ, स्टोरियां इंस्पायर हो सकती हैं और वो होती भी हैं। अगर हम कहें साउथ वालों को, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं, हमारा 80s 90 वाला सिनेमा उठा रहे हैं। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना, इवन मैं बता रहा हूं सनी देओल, जो प्रशांत नील कई बार बोल चुके हैं मैं अमिताभ सर का बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी फिल्में देख देख कर बड़ा हुआ हूं। और भाई उनकी जब वो कोई ऐसा बोलता है ना, तो राइटिंग में भी झलकता है। आप केजीएफ ले लो, सलार ले लो, ऐसी फिल्में हमारे 90s में बन भर भाई खत्म हो चुकी हैं। ये तो बॉलीवुड वाले पागल हैं, हिंदी सिनेमा वाले डायरेक्टर, जो आज उसी फ्लेवर को लेकर आ जाए ना, तो हमारी ऑडियंस जो इधर उधर भटक रही है भाई, और अच्छे सिनेमा के लिए तड़स रही है ना, तो उसको नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास ऑलरेडी है। हमारी तो ये नींव थी हिंदी सिनेमा की, पर हिंदी सिनेमा भूल चुका है। अब शाहरुख खान कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं तो भाई लोगों की बादशाहत हिलने वाली है। उनको डर लग रहा है, ये बंदा जैसे 2023 में आया था, सबको हिलाकर चला गया था, सारे रिकॉर्ड अपने नाम पर करके चला गया था, फिर से वही करने वाला है। बॉयकॉट गैंग को इसने समाप्त कर दिया था, जितने काले झंडे उठाने वाले थे वो भाई सब लौट चुके हैं। तो अब क्या करें? अब बोलते हैं इसने ब्रैड पिट वाले सेम कपड़े पहने हैं। अब मैं कोई बात बताता हूं, ये फोटो देखो, देख रहे हो, ये सूट मैंने 2021 में सिलवाया था
और ये तौबा तौबा विक्की कौशल का गाना आया था जो आप देख रहे हो, ये भाई साहब 2024 से पता नहीं 23 में आई थी, बैड बैड न्यूज, जिसमें तौबा 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 गाना आया था। तो क्या विक्की कौशल ने मेरा सूट देखकर सिलवाया है? एक बार अगर ब्रैड पिट ने वो येलो कलर की जैकेट पहन ली और अंदर ब्लू कलर की भाई शर्ट पहन ली, तो क्या शाहरुख खान उसको नहीं पहन सकता? और थोड़ी बात थोड़ा सा सर्च और कर लिया करो भाई साहब, जब हैरी मेट सेजल इम्तियाज अली की अनुष्का शर्मा के साथ आई थी ना, तो शाहरुख खान ऑलरेडी ये पहन चुका है। अगर ऐसा हो तो जीन्स का कलर तो नॉर्मल होता है ब्लू, ब्लैक शर्ट हर किसी के वार्डरोब में होती है, तो क्या कॉपीराइट करवा ले? और ब्रैड पिट कौन है यार? साला 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, फिर भी तुम अंग्रेजों की चाटना छोड़ते नहीं हो। आज जब अपने इंडियन सिनेमा एक इंटरनेशनल बार सेट कर रहा है, उस लेवल के ऊपर जा रहा है, राजा मौली साहब को देखो, वहां अंग्रेजों से तालियां बजवा दी, पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था आरआरआर को। आज इंडियन सिनेमा पूरे दुनिया भर में जाना चाह रहा है, तुम अभी ब्रैड पिट ब्रैड पिट ब्रैड पिट, साला कितना चाटोगे यार, कितना चाटोगे? और वो शाहरुख खान है, वो वहां का होगा ब्रैड पिट, पर यहां पर शाहरुख खान का सिक्का चलता है और चलता रहेगा। ये साले अपने ही लोगों में कमी है, जो अपने देश वाले हैं, जो अपने हीरो को नीचे दिखाने के लिए किसी और को ऊपर दिखा रहे हैं। फालतू में तुम उसकी भाई साहब वो कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो। F1 2025 में आई थी, ब्रैड पिट ने सेम कपड़े पहने थे, बैग लटका रखा था, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? पहने थे तो शाहरुख खान तो उससे पहले 2015-16 में आई थी, जब हैरी मेट सेजल उसमें पहन चुका है, तो क्या बोले भाई? ब्रैड पिट ने शाहरुख खान से कॉपी किया था, तो ये करते तो है नहीं। जब कोई और इंडस्ट्री ऐसा करती भी है अगर, तब तो कुछ नहीं होता। बॉलीवुड वाले कुछ करने लग जाएं तो सबको तकलीफ होती है, सबको मिर्ची लगती है, आगे पीछे ऊपर नीचे से। भाई कुछ अच्छा आ रहा है तो आने दो। उस बंदे को तुम बोल रहे हो रीमेक किंग है, ये कॉपी किंग है, इसने स्टोरी कॉपी कर ली, पूरा का पूरा फॉर्मूला चुरा लिया, कपड़े सेम पहन रहा है। अरे भाई साहब, कुछ नहीं मिला तो इन चीजों के ऊपर आ गए। अभी फिल्म आने दो, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो हम यहां पर खड़े होकर बोलेंगे। और भाई बेकार फिल्म है, कपड़ों से अगर फिल्म को जज करनी है तो फिर कपड़े वाली फिल्में देखते क्यों? बिना कपड़े वाली बहुत फिल्में हैं, जाकर देखो, वो तो इंटरनेट भरा हुआ है। क्यों ऐसी फिल्मों का वेट कर रहे हो? आपको तो किसी ने बोला ही नहीं है। यही हाल तुमने पठान में करा था, फिर पठान में सबकी तूती बंद हो गई, तो फिर जवान में किसी ने आवाज नहीं उठाई, जवान में तो सबकी फाड़ कर चला गया। फिर डंकिया थी, वो भी एक क्लैश में थी, एक्शन फिल्म के साथ उसका क्लैश हुआ था, फिर भी 450 करोड़ कर गया था। तो भाई चुपचाप रहो, बैठ जाओ, आने दो। 2026 में फिल्म आ रही है, जिस दिन रिलीज होगी डे 1 के ऊपर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आएंगे। अच्छी होगी तो छाती ठोक कर कहेंगे, नहीं होगी तो भी छाती ठोक कर कहेंगे। पर इन चीजों के ऊपर ट्रोल करना बंद करो। तुम ऐसी कर रहे हो ना, इससे फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है, और मैं चाहता हूं करो साला फिल्म को विदाउट कुछ पैसा खर्च किए अच्छा खासा ग्राउंड पे प्रमोशन होता है। जिसको नहीं पता उसको ही पता लग जाएगा कि किंग नाम की शाहरुख खान की फिल्म आ रही है। तो फालतू की बातों में दिमाग मत लगाया करो, कुछ अच्छी जगह पर दिमाग लगाओ और बढ़िया बढ़िया चीजें कहो। भाई इतना बढ़िया टीजर आया है, टाइटल रिवील किया है, उसको अप्रिशिएट करना बनता है। एक्शन सीक्वेंस देख लो भाई, बीजीएम देख लो, उसके साथ जो भाई शाहरुख खान का डायलॉग डिलीवरी, अब्बास टैर वाला के जो डायलॉग्स ने लिखे हैं और उसको कितने सही तरीके से शाहरुख खान ने आवाज दी है ना, वो देखकर दिल खुश हो गया। इतने टाइम से सूखा पड़ा था, आज जब थोड़ा सा मजा आ रहा है तो फिर से वही कर रहे हो। फिर बोलते हो बॉलीवुड अच्छी फिल्म बनाता नहीं है, जब बनाता है तो तुम खुद साला नीचे गिराने पे लग जाते हो। कमी तो हमारी ऑडियंस में ही है, हिंदी ऑडियंस में। अगर हिंदी ऑडियंस एकजुट हो जाए ना, तो कसम से कह रहा हूं किसी की हिम्मत नहीं है इस इंडस्ट्री को हिला दे, क्योंकि ना हमें किसी और की जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है कि किसी और इंडस्ट्री वालों को यहां जरूरत पड़ती है अपनी फिल्म को ऊपर पहुंचाने के लिए, पर हमारे को किसी की जरूरत नहीं है। हिंदी बेल्ट से कमा लेते हैं, ओवरसीज से कमा लेते हैं। अगर फिल्म अच्छी हो तो इनके लिए सबसे आसान है 1000 करोड़ करना। बाकी इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा तो भाई समझाना मेरा बस की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।